स्वामी अग्निवेश, देवदत्त पटनायक और यति नरसिंहानंद सरस्वती में समान बात बता सकते हैं। ये सब मीडिया या सोशल मीडिया के अनुसार हिंदू धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जैसे इनके कारण सनातन धर्म की महिमा चारों ओर फैली हो, परंतु वास्तविकता में ये अपने स्वभाव और अपने कार्यों से सनातन धर्म को अपमानित करने पर तुले हुए हैं। और अब इसी सूची में नाम जुड़ा है सर जेम्स मैलेसन नामक ब्रिटिश शोधकर्ता का। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे एक ब्रिटिश लेखक साधु बना और अब वो हिंदू धर्म को ही कलंकित करने पर तुला है। जेम्स मैलेसन कौन है? ये जेम्स मैलेसन और ये सनातन धर्म को बर्बाद करने की दिशा में कैसे योगदान दे रहा है? दरअसल हाल ही में अमेरिका में घोर हिंदू विरोधी कॉन्फ्रेंस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे 40 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मान्यता मिल चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस मुख्यतः हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। धर्मशास्त्र पर शोध कर रही ट्विटर यूजर सारा एल गेट्स के अनुसार भारत ने सर जेम्स मैलेसन को महंत बना दिया। जहां भी गए उनका स्वागत फूल मालाओं और प्रेम से हुआ। यूरोपीय संघ ने हठ योग का मूल स्रोत खोज निकालने के लिए उन्हें कई मिलियन डॉलर भी दिए और उन्होंने बदले में भारत को क्या दिया? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के समर्थन में अपना हस्ताक्षर। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। जेम्स मैलेसन यहां तक दावा करते हैं कि योग सनातनी शास्त्र है ही नहीं, इस पर बौद्ध धर्म और यहां तक कि इस्लाम का भी बराबर का हक है। 2017 में मार्क सिंगलटन के साथ मिलकर रचे गए पुस्तक रूट्स ऑफ योगा में महोदय कहते हैं, ब्राह्मणवादी धर्म को मान्यता देने के लिए भगवत गीता योग को उसके मूल स्रोतों से ही दूर ले जा रहा है। पतंजलि की योग शास्त्र योग के मूल बौद्धिक स्रोत से उसे दूर ले जाने की एक ब्राह्मणवादी साजिश है। जी हां, आपने ठीक सुना। इन वामपंथियों के अनुसार बौद्ध धर्म भगवत गीता से भी प्राचीन है और पतंजलि के योग शास्त्र एवं भगवत गीता योग को उसके मूल स्रोतों से अलग करने की ब्राह्मणवादी साजिश है। कर्म, योग, प्राणायाम इत्यादि ये सब बौद्ध और जैन ऋषियों की देन थे, लेकिन ब्राह्मणवादी आक्रांताओं ने इनके शास्त्रों पर आधिपत्य जमाते हुए इन्हें अपना बना लिया। अब ये परम ज्ञानी इतिहासकार कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ऐसे लोग अब सनातन धर्म के लिए नए नियम और आदर्श स्थापित करना चाहते हैं और इस व्यक्ति को यूरोपीय यूनियन ने हठ योग का मूल स्रोत ढूंढने के लिए कई मिलियन डॉलर का अनुदान भी दिया था। अब इन महोदय के अनुसार बौद्ध धर्म भगवत गीता से भी प्राचीन है। कल को यह भी कहा जा सकता है कि यूनानी आक्रांता सिकंदर के आक्रमण से पहले इस्लाम की स्थापना भी हो चुकी थी और इन वामपंथियों के अति उत्साह को देखते हुए इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। जो काम मैक्स म्यूलर और मैकाउले से भी नहीं हो पाया, वह अब ये महान हस्तियां पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिन पाश्चात्य इतिहासकारों को संस्कृत का एक श्लोक स्मरण करने में पसीने छूट जाते हो, जिन्हें यह भी ज्ञात ना हो कि करोड़ और कोटि में अंतर क्या होता है, उनसे हम ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान की आशा कर भी कैसे सकते हैं? ऐसे कई लोग आए और गए। भारत में कुछ वर्षों पहले तक आर्यन आक्रमण थ्योरी के झूठ को भी बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया जाता था और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हम में से कई लोगों को स्कूल या विश्वविद्यालयों में भी यही थ्योरी पढ़ाई भी गई है। ऐसे में इससे पहले कि बाजार में योग को वेस्ट या बौद्ध धर्म की देन बताने वाली कहानियां बिकने लगे, हमें सचेत होने की आवश्यकता है।